छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को लेकर एक बड़ा सकारात्मक संकेत सामने आया है। सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार संवाद की पहल का असर अब दिखने लगा है। बलांगीर बरगढ़ महासमुंद डिवीजन के नक्सलियों ने पत्र लिखकर मुख्यधारा में शामिल होने की इच्छा जताई है। इस पर उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास की राह अपनाने की अपील की है। कि राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य है उसके आधार पर आज ये जो सूचना आ रही है कि तेलंगाना पुलिस के सामने देव जी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देव जी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूं कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है उस पर हम पहुंच चुके हैं। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक की समय सीमा तय की है। इसके तहत आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की गई है, जिसके माध्यम से नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम में फरवरी 2026 में 6 करोड़ रुपए के इनामी शीर्ष माओवादी कमांडर तिरुपति उर्फ देवजी ने अपने 16 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया, जिसे सुरक्षा बल एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। नक्सलियों के एक डिवीजन ने, जो बीबीएम डिवीजन है, बालांगीर बरगढ़ महासमुंद डिवीजन है, उस डिवीजन के लोगों ने पत्र लिखा है। पत्र लिख करके पुनर्वास करने की इच्छा व्यक्त की है। तो उन्होंने रेडियो संदेश के लिए कहा है मुझसे, आज रेडियो संदेश प्रसारित करके और उनसे किसी भी तरह संपर्क करके और उनको वापस लाने की पूरी प्रक्रिया करेंगे। रेड कारपेट बिछाकर उनको वापस लाएंगे। उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में वो भौतिकता और मानसिकता दोनों ही तरह से पुनर्वासित हों, इसके लिए कोशिश करेंगे। वहीं सुकमा सहित अन्य जिलों में भी लगातार नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। हाल ही में सुकमा में 22 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाल दिए। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में लगभग 2337 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन की राह चुनी। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत हथियार डालने पर 50,000 रुपए की तत्काल सहायता दी जाती है। इसके अलावा हथियारों के आधार पर 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन, आवास या कृषि भूमि, 36 महीनों तक 10,000 रुपए मासिक वजीफा और कौशल प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जा रही है। सामाजिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल भी की जा रही है। बस्तर ओलंपिक 2025 में 700 से अधिक पूर्व नक्सलियों ने भाग लिया, जो उनके समाज में पुनः समावेश का बड़ा उदाहरण बना। वहीं नक्सल मुक्त गांव योजना के तहत किसी पंचायत के सभी नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर उस गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए तक की स्वीकृति दी जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि संवाद, विश्वास और पुनर्वास की इस नीति से छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद से मुक्त होकर शांति और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा।